आनंदी की 4 बेटियां थीं, नंदिनी, पल्लवी, मानसी और तपस्या। चारों के बाल पैर की एड़ियों तक लंबे, घने और खूबसूरत थे। उनके लंबे बालों से उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। आनंदी की बेटियां बहुत छोटी थीं तभी उसके पति उमेश की मौत हो गई थी। आनंदी अपने पति को याद करके बहुत रोया करती। अब तो मुझे छोड़कर चले गए। मैं इन चारों बेटियों की परवरिश अकेले कैसे करूंगी? इनकी पढ़ाई लिखाई शादी कैसे होगा ये सब? आनंदी के पति उमेश आलू के पराठे का ठेला लगाते थे। पति की मौत के बाद कई दिनों से वो ठेला बेजान सा पड़ा था। आनंदी की बड़ी बेटी नंदिनी ने आनंदी से कहा, माँ, हम बाबा का पराठे का ठेला फिर से शुरू कर सकते हैं। इस काम में हम चारों आपकी मदद करेंगे। तू ठीक कह रही है नंदिनी बेटी, हमें ये काम करना ही होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? बेटियों को पालने के लिए आनंदी ने पति की मौत के बाद बंद पड़े पराठे के ठेले को फिर से शुरू किया। वो पराठे बनाकर बेचने लगी। उसकी चारों बेटियां इस काम में उसकी मदद करने लगी। माँ, मैंने आटा लगा दिया है, आलू उबालकर तैयार कर दिया है। माँ, मैंने धनिया की चटनी पीस दी है। माँ, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, हम क्या करें? मानसी और तपस्या, तुम दोनों भी बहुत छोटी हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम आपके काम में हाथ बटाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों दुकान पर आने वाले ग्राहकों का ध्यान रखना। ठीक है माँ। चारों बेटियों की मदद से आनंदी आलू पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। दुकान पर लोग आने लगते हैं। अरे 2 आलू के पराठे देना। अभी लाई भाई साहब। मानसी एक प्लेट में आलू के 2 पराठे और धनिया की चटनी लाकर उसे देती है। ये लीजिए भाई साहब। वो आदमी मानसी के लंबे बाल देखकर कहता है, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे, कौन सा तेल लगाती हो? हमारे पास तेल लगाने के लिए पैसे कहाँ हैं साहब? तो कोई खास तरीके का शैम्पू लगाती होगी। साहब, ना तो हम बालों में तेल लगाते हैं ना शैम्पू। हम जिस साबुन से नहाते हैं वही साबुन बालों में भी लगाते हैं। मतलब बिना किसी देखभाल किए तुम चारों बहनों के बाल इतने लंबे और सुंदर हैं? हाँ साहब। कमाल है, आजकल इतने लंबे और सुंदर बाल कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे बाल बचपन से ही लंबे हैं साहब। आनंदी के ठेले पर जो भी पराठे खाने आता, वो चारों बहनों के लंबे बालों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। चारों बहनों के बाल कितने लंबे हैं, काश मेरे बाल भी इतने लंबे होते। लोग चारों बहनों से उनके लंबे बालों का राज पूछा करते। नंदिनी, पल्लवी, मानसी और तपस्या, तुम चारों अपने बालों का जूड़ा बनाकर रखा करो। यूं हर किसी को अपने लंबे बाल दिखाना अच्छी बात नहीं है, नजर लग जाएगी। माँ, तुम भी ना आज के जमाने में कैसी बात कर रही हो? हम अपने बालों की चोटी तो बनाकर रखते हैं ना। हाँ माँ, पल्लवी ठीक कह रही है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। आनंदी की चारों बेटियों की मदद से उसका काम तो हल्का हो जाता था, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी चारों बेटियां पढ़े लिखें। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को सारी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़े। मेरी बेटियां भी पढ़ लिख जाती तो एक अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन आलू के पराठे बेचकर तो हमारी दाल रोटी ही निकल पा रही है। आनंदी चाहकर भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। वो दिन रात इसी चिंता में रहती, जिस वजह से वो कमजोर होती जा रही थी। एक दिन अचानक आनंदी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो पराठे बनाते वक्त चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। उसकी चारों बेटियां परेशान हो जाती हैं। माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो। पल्लवी, तुम परेशान मत हो, हम माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चारों बहनें मिलकर आनंदी को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर आनंदी का इलाज करता है, जिसके बाद आनंदी को होश आ जाता है। थकान और चिंता की वजह से इनका बीपी लो हो गया है। मैं दवाइयां दे रहा हूं, समय समय पर खिलाते रहना। इन्हें खुश रखना होगा। किसी तरह की चिंता या परेशानी इनके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। चारों बहनें आनंदी को लेकर घर आ जाती हैं। माँ, तुम किस बात की चिंता करती हो? हम चारों हैं ना तुम्हारे साथ। बेटी, मैं तुम चारों के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम लोग गरीबी में जिंदगी गुजारो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख कर खूब पैसे कमाओ। माँ, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा ना, वही होगा। तुम्हारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरी बच्चियों, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, तुम चुपचाप आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। पराठे का ठेला हम चारों बहनें मिलकर चला लेंगे। ठीक है मेरी बेटियों। दूसरे दिन से चारों बहनें मिलकर पराठे बेचने का काम करने लगती हैं और आनंदी घर पर आराम करती है।
एक दिन की बात है, चारों बहनें पराठे बना रही थीं, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है। वो नंदिनी के पास जाकर कहता है, तुम चारों बहनों के लंबे बाल बहुत काम के हैं। क्या तुम चारों मेरे लिए काम करना पसंद करोगी? कैसा काम साहब? आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। मैं वही हूं जो तुम्हारे ठेले पर पहली बार पराठे खाने आया था। तभी मैंने तुम चारों बहनों के लंबे बाल देखे थे। लेकिन साहब, हम चारों बहनें पढ़ी लिखी नहीं है। हमें पराठे बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। हम भला क्या काम कर सकती हैं? उस काम के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हाँ, उस काम को करके तुम लोगों को इतने पैसे मिलेंगे जिससे तुम लोग पढ़ लिख सकोगी। ऐसा कौन सा काम है साहब जिसे करने के बाद हमें इतना पैसा मिलेगा कि हम पढ़ लिख सकेंगे? मैं एक कंपनी का मालिक हूं। मेरी कंपनी तेल, शैम्पू, हेयर मास्क और बालों को लंबा बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। उसके ऐड के लिए मुझे ऐसी लड़कियों की तलाश है जिनके बाल नेचुरली लंबे हों। तुम चारों बहनों के बाल नेचुरली लंबे हैं। अगर तुम लोग मेरे प्रोडक्ट्स के लिए ऐड करोगी तो तुम चारों को बहुत पैसे मिलेंगे। साथ ही जब लोग तुम्हें टीवी पर देखेंगे तो तुम लोग मशहूर हो जाओगी, जिसके बाद तुम लोगों को दूसरी कंपनियों से भी काम मिलने लगेगा। इस काम में बहुत पैसा है जिससे तुम चारों एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। नंदिनी को उस व्यक्ति की बात ठीक लगती है। वो पल्लवी, मानसी और तपस्या को ये बात बताती है। ये तो बहुत बढ़िया काम है दीदी। लोग हमें टीवी पर देखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर हमारी तस्वीरें लगेंगी। चारों बहनें इस काम के लिए तैयार हो जाती हैं। हम इस काम के लिए तैयार हैं साहब। ठीक है, कल सुबह तुम चारों तैयार होकर मेरे ऑफिस में आ जाना। ये रहा मेरा कार्ड। कल एड की शूटिंग होगी। ठीक है। दूसरे दिन चारों बहनें तैयार होकर उस व्यक्ति के बताए हुए पते पर जाती हैं। वो एक बड़ा सा ऑफिस था, लेकिन चारों बहनों के कपड़े देखकर गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। अरे कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रही हो? हमें साहब ने बुलाया है, आज हमारी शूटिंग होगी। तुम लोगों की शूटिंग? अरे शक्ल देखिए अपनी। यहाँ बड़े बड़े मॉडल शूटिंग के लिए आते हैं भाई। उसी समय कंपनी का मालिक वहां आ जाता है। अरे आ गए तुम लोग। यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो। देखिए ना साहब, गार्ड अंकल हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। वो व्यक्ति गार्ड से कहता है, रामू, ये हमारे नए मॉडल हैं, इन्हें अंदर आने से मत रोकना। ठीक है साहब। वो व्यक्ति जो कंपनी का मालिक था, उसका नाम था संजय मेहरा। वो बहुत अमीर और कई कंपनियों का मालिक था। उसने चारों बहनों को बालों के प्रोडक्ट के लिए ऐड का काम दिया। नंदिनी को तेल के लिए, पल्लवी को शैम्पू के लिए, मानसी को हेयर मास्क के लिए, तो तपस्या को हेयर जेल के लिए ऐड का काम दिया गया। थोड़ी देर में शूटिंग हुई। चारों बहनों ने बारी बारी से शूटिंग की। मेरे लंबे बालों का राज मेहरा तेल। मेहरा तेल लगाइए, मेरे जैसे लंबे बाल पाइए। मेरे खूबसूरत बाल, मेहरा तेल का कमाल। मेहरा तेल बालों को लंबा करे, बालों में लाइए नई जान। मेहरा हेयर मास्क, बाल होंगे लंबे और चमकदार। मेहरा हेयर मास्क। अपने बालों को बाउंसी बनाएं, मेहरा हेयर जेल लगाएं। बाल बनेंगे लंबे और घने, मेहरा हेयर जेल से। शूटिंग खत्म होने के बाद, साहब हमारा काम हो गया हो तो हम अपने घर जाएं। हाँ, लेकिन जाने से पहले अपने पैसे तो ले लो। संजय मेहरा ने चारों बहनों को 25-25 हजार रुपए दिए। ये तुम चारों के काम के पैसे हैं। चारों बहनें पैसे लेकर बाहर आ जाती हैं। घर आकर वो आनंदी को सारी बात बताती हैं। माँ, बस थोड़ी देर काम करके हमने एक दिन में 1 लाख रुपए कमाए हैं। माँ, अब तुम चिंता करनी छोड़ दो, हमारी गरीबी के दिन दूर होने वाले हैं। मेरी बेटियों, तो क्या हमें पराठे का ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं माँ, अब हमें पराठे का ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचों बहुत खुश थीं। उस दिन चारों बहनें आनंदी को लेकर बाहर खाना खाने जाती हैं। रात को जब वे घर लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि सड़कों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स पर उनकी तस्वीरें छपी थीं, जहां उनके एड़ियों तक लंबे बाल लहरा रहे थे। दूसरे दिन से उनके ऐड टीवी पर दिखाए जाने लगे थे। वो चारों बहनें रातों रात स्टार बन जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें ऐड करने के ऑफर मिलने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है। कुछ दिन बाद, माँ, अब हम इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे। हमने हमारे लिए एक अच्छा सा घर किराए पर ले लिया है। हम सब वहीं रहेंगे। वो तो ठीक है नंदिनी बेटी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम चारों बहनें पढ़ो लिखो। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। माँ, नए घर में जाने के बाद हम चारों बहनें स्कूल जाना शुरू करेंगी। स्कूल से आने के बाद हम शूटिंग पर जाया करेंगी। ठीक है बेटी। दूसरे दिन वो पांचों नए घर में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसके बाद नंदिनी अपनों और तीनों बहनों का नाम स्कूल में लिखवाती है। चारों बहनें अब स्कूल जाने लगी और पढ़ाई करने लगी। स्कूल से लौटकर वो चारों शूटिंग पर जाया करती।
इस तरह वो पैसे कमाते हुए पढ़ाई करने लगी। लंबे बालों की वजह से चारों बहनों की गरीबी दूर हो गई। चारों बहनों ने मिलकर आनंदी को एक अच्छी जिंदगी दी।